है, तो अब हमारे पास है पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं कि ऐसे आइसोमर्स जिनका हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस हो सब्स्टिट्यूएंट या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन में। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इसकी पोजीशन में डिफरेंट हो या सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हम किसी भी ब्रांच को कह सकते हैं, हम किसी भी रेडिकल या अल्काइल ग्रुप को कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यानी कि जो भी कार्बन चेन के ऊपर अटैच्ड हुआ है आके वो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए। होने सब्स्टिट्यूएंट सेम होने चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ही हो और यहाँ पर भी मिथाइल ही हो, तो हमारे पास सिर्फ उसकी पोजीशन अलग होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट अलग नहीं होना चाहिए। पोजिशनल से निकला है पोजीशन, दैट्स वाई पोजिशनल आइसोमर्स के अंदर सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज होगी। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल ली है बेंजीन रिंग की। तो अब अगर हम इसके अंदर देखना चाहें तो इन सब के अंदर बेंजीन रिंग सेम है। बेंजीन रिंग के अंदर जो कार्बन एटम्स की तादाद है वो भी सेम रहेगी, और बाहर जो सब्स्टिट्यूएंट है ना वो भी सेम है। यानी कि यहाँ पर भी बाहर 2 OH अटैच हैं, यहाँ पर भी बाहर 2 OH अटैच हैं, और लास्ट वाले में भी 2 OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं। अब अगर हम इसकी नेमिंग करना चाहें तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? कार्बन इसके अंदर 6 हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये कार्बन को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरे 6 कार्बन जिसके अंदर हैं, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पर है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 2 पर है, तो हम इसको कह सकते हैं 1 2 डाई हाइड्रो ऑक्सी। 1 2 और फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 है, दैट्स वाई हम इसको डाई हाइड्रोक्सी कह रहे हैं। तो अब बाहर वाली चीजों के बारे में हमने बता दिया, अब इसके अंदर एक बेंजीन रिंग है, दैट्स वाई इसके लास्ट में हम लिख देंगे बेंजीन। 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। आई थिंक सो इसके आखिर में ई आता है या नहीं आता, बस ये लिख लेते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड पे अगर हम चलें तो यहाँ पर अगर हम कार्बन एटम की नंबरिंग करना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, ये OH जो है वो इस ग्रुप के साथ है, ये अकेला है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पहला OH 1 कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे, और दूसरा OH थर्ड कार्बन पे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, राइट। अब अगर हम इसके कार्बन की नेमिंग करना शुरू करें 1 2 3 और इसकी 4 और ये 5 और ये 6, तो अब हम पहला कार्बन है 1 पर, सॉरी पहला सब्स्टिट्यूएंट है 1 पर और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है 4 पर। तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। मतलब कि जब हम इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे ना, तो उसके अंदर इन नंबर्स में डिफरेंस आ रहा होगा, ये नंबर्स सेम नहीं होंगे। बाकी या पूरा नेम इनका सेम होगा, बट इन नंबर्स के अंदर डिफरेंस आ रहा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो पोजिशनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल अगर देखना चाहें तो हम एक एग्जांपल खुद बना लेते हैं। ये हमारी एग्जांपल है। अब इसके अंदर हमारे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4, यानी कि ये है ब्यूट। ब्यूट यानी कि 4 कार्बन। अब वो एन है या ईन है वो हम इसको खुद पता करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नंबरिंग कार्बन चेन की वहां से शुरू करेंगे जहाँ हमारा जो डबल बॉन्ड है वो नियरेस्ट होगा, तो हम यहाँ करेंगे 1 2 3 4 और इसको भी करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास जो डबल बॉन्ड है ना वो फर्स्ट कार्बन के साथ है, तो अब हम इसका नाम लिखेंगे ब्यूट, फिर 1 और फिर ईन, यानी कि ब्यूट 1 ईन, यानी कि 4 कार्बन है और पहले कार्बन पे ईन ग्रुप मौजूद है। ईन हम कहते हैं डबल बॉन्ड को, ठीक है। और इसका नाम हम क्या लिखेंगे ब्यूट,
इसको हम कहेंगे टू इन, ब्यूट टू इन। अब इसके अंदर भी अगर हम गौर करें तो इसका पूरा नेम सेम है, ब्यूट इन, और ब्यूट इन अगर डिफरेंस आ रहा है तो इन नंबर्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो जिनके ये नंबर्स डिफरेंट होंगे, एक सिग्नल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वो पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, बाकी इसके सारे एग्जांपल्स वगैरह भी